नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो दिल्ली में सरकारी नौकरी की राह देख रहे कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर के साथ है। दोस्तों, DSSB ने एक नोटिस जारी किया है जिसका सब्जेक्ट है कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द वेरियस पोस्ट कोड। तो दोस्तों, DSSB ने यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं जिनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं किसी भी तरह से, उनके एग्ज़ाम लेने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, DSSB ने यहाँ पर स्किल टेस्ट, जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब DSSB ने बचे हुए सभी पोस्टों का एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया है और जितने भी पोस्ट आपने फॉर्म भर रखा है उसका एग्ज़ाम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो नोटिस है ये नॉन टीचिंग जितनी भी पोस्ट हैं उनके स्किल टेस्ट के लिए है। जैसे पहली पोस्ट है जूनियर ऑडिटर LDC जिसका कोड है 65/14 MCD। इसके बाद है जूनियर क्लर्क पोस्ट 19/15 DTC और नेम ऑफ द सेंटर है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कश्मीरी गेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना बैच डिटेल। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है 41/15, डाटा एंट्री ऑपरेटर 45/12। तो ये जितने भी पुरानी वैकेंसीज है जिनका स्किल टेस्ट होना बाकी रह गया था, तो DSSB ने इनका स्किल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। ट्रांसलेटर उर्दू LDC पोस्ट है 51/13 MCD। इसके बाद LDC पोस्ट 51/13 MCD, ये पूरा इसका शेड्यूल है। तो दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी पोस्ट हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है कि इस फॉर्म को भरकर या ये पेपर देकर भूल भी गए हों कि उन्होंने ये एग्ज़ाम भी दिया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। और अगर किसी कैंडिडेट को इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी ये। द टाइपिंग स्पीड ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट कोड शैल बी अंडर। तो जूनियर ऑडिटर LDC पोस्ट कोड है 65/14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है टाइपिंग स्पीड के लिए। ए टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 35 WPM और 30 WPM कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 kdph/9000 kdph। तो kdph की फुल फॉर्म तो मुझे पता नहीं है दोस्तों। ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड और एज प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म बाय द सिलेक्शन बोर्ड और क्लर्क ग्रेड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट से जुड़े हुए हैं उनको इस बारे में जानकारी होगी। तो जो भी क्राइटेरिया DSSB ने यहाँ पर रखा है स्किल टेस्ट के लिए, उसको आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद जूनियर क्लर्क पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद ट्रांसलेटर उर्दू है LDC पोस्ट है। द कैंडिडेट में डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। आप 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में अपने सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। In case any candidate find any difficulty in downloading the e-admit card, he she may contact the board office only through email। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप DSSB को मेल कर सकते हैं, वो भी 17 फरवरी 3 बजे तक। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड बाय एनी अदर सोर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू फॉलो द डिटेल्ड जनरल इंस्ट्रक्शन। ये नोटिस का नंबर है विच इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट DSSB। द फॉन्ट ऑफ हिंदी फॉर टाइपिंग इज Krutidev and accordingly compatible norm English bilingual keyboard will be provided. Instruction for the candidate to follow COVID-19 norms। तो ये सबसे मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। COVID-19 के SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। Candidates are directed to follow the SOP issued by Ministry of Health and Family Welfare on preventive measure while appearing in the examination to contain spread of COVID-19। दे विल ऑलवेज, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी। प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट, आपको 6 फुट की दूरी बनाकर रखनी है। मैंडेटरी यूज़ फेस कवर मास्क, यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और स्ट्रिक्टली फॉलो रेस्पिरेटरी एटिकेट। दिस इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वंस माउथ एंड नोज वाइल कॉफिंग स्नीजिंग। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सेल्फ मॉनिटर हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट। स्पिटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो किसी भी तरह से आपको एग्जामिनेशन का जो परिसर होगा वहाँ पर
स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जाम एंड एडवाइजरीज रिगार्डिंग कोविड-19 हैव आल्सो बीन इशूड टू द कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड। तो आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस पर भी कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस आपको लिखी हुई मिलेंगी। इसके बाद है एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग अवेलेबल ऑन द एडमिट कार्ड रिगार्डिंग रीसेंट हेल्थ स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपके एडमिट कार्ड पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होगा जिसमें आपको डिक्लेयर करना होगा कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना होगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आपको लेकर जानी होगी और सैनिटाइजर 50 ml लेकर जाना होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल में। मास्क आपको लेकर जाना होगा, लगाकर जाना होगा। ए पब्लिक नोटिस फॉर स्किल टेस्ट फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडेट्स of the aforesaid post code will be issued separately and the same will be uploaded on the website in due course। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऊपर जितनी भी पोस्ट थी उनका फॉर्म भरा था, तो उनके लिए एक अलग से नोटिस जारी किया जाएगा वेबसाइट पर और उनके एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों इस नोटिस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि DSSB ने अब काम करना शुरू कर दिया है। तो जल्दी ही आपको जितने भी पोस्ट कोड हैं, ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इसके साथ साथ पहले जितनी भी टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनका भी एग्ज़ाम DSSB धीरे धीरे कंडक्ट कराना शुरू कर देगी। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए और आपको जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम का नोटिस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।